मित्रों, वह योग जो कि करोड़पति या अरबपति बनाने की क्षमता रखते हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा महालक्ष्मी योग, धन योग के विषय में भी जानेंगे। साधारण धन योग और असाधारण धन योग दोनों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव की, क्योंकि कुंडली का दूसरा भाव ही वह भाव है जहाँ से हम धन का विचार करते हैं, धन संचय का विचार करते हैं, पैसा कितना बचेगा या नहीं बचेगा, इसका विचार कुंडली के धन भाव से किया जाता है। यदि कुंडली के धन भाव का स्वामी, यानी यहाँ पर जो राशि का अंक लिखा होगा वही आपका धनेश होगा, यही धन भाव का स्वामी यदि मजबूत होकर शुभ भावों के अंदर बैठा हुआ हो तो जातक के धन की स्थिति प्राय शुभ रहती है। ध्यान रखिए, धनेश यदि किसी अन्य भाव में जाकर यदि बैठता है तो इसका तात्पर्य है कि वह उस भाव से संबंधित चीजों में आपको धन लाभ कराता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि धन भाव का शुभ होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि धन भाव में यदि जितने ज्यादा शुभ ग्रह उपस्थित होंगे, जैसे मान लीजिए कुंडली के दूसरे भाव में धन का कारक ग्रह यदि गुरु ही आकर बैठ जाए, ठीक है, या फिर शुक्र ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में आकर बैठ जाता है, या फिर शुभ चंद्रमा या फिर शुभ बुध कुंडली के दूसरे भाव में आकर बैठ जाते हैं, तो इसे काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। जितने अधिक शुभ ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में आकर बैठते हैं तो जातक के पास धन अथा आता है, यानी अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई अशुभ ग्रह यदि कुंडली के धन भाव में आकर बैठ जाता है, लेकिन वह अशुभ ग्रह यदि स्वगृही, मित्र गृही, उच्च राशि का हो तो वह भी अपनी दशांतर दशा के दौरान जातक को धन लाभ करा देता है। लेकिन कोई नीच राशि का ग्रह यदि धन भाव में आकर बैठ जाए, कोई भी ग्रह हो वह नीच राशि का यदि है, या फिर कोई भी अशुभ ग्रह जैसे शनि या राहु या केतु कुंडली के धन भाव पर यदि नीच की दृष्टि दिखाएं या शत्रु दृष्टि दिखाएं तो अपनी दशांतर दशा में धन हानि की तरफ ये संकेत करते हैं, यानी पैसा बचने में मुश्किलें आती हैं। लेकिन धन भाव में यदि शुभ ग्रहों की मौजूदगी हो या शुभ ग्रहों का प्रभाव में हो तो जातक के पास धन आता रहता है, यानी धन भाव जितने अधिक शुभ ग्रहों से दृष्ट या युत होगा तो इसका तात्पर्य है जातक के पास धन की मात्रा भरपूर रहेगी। इसके अलावा कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी यानी धनेश यदि मान लीजिए कि पंचम भाव में आकर बैठ जाता है, क्योंकि पंचम भाव लक्ष्मी वाला भाव है, ठीक है। इसके अलावा 11वें भाव के अंदर बैठ जाए या कुंडली के 9वें भाव के अंदर बैठ जाए तो इसे भी बेहद शुभ ही माना जाएगा। और यदि ये स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो तो निश्चित रूप से दशा अंतरदशा के दौरान धन की प्राप्ति होती है। धनेश का धन भाव में बैठना, पंचम भाव में बैठना, नवम भाव में बैठना या एकादश भाव में बैठना निश्चित रूप से धन की दृष्टि से ये ठीक ही कहा जाएगा। जातक के पास जीवन काल में पर्याप्त धन आता रहता है। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में धनेश की स्थिति तो अच्छी हो, लेकिन ध्यान रखिए जो स्थिति की अभी हमने चर्चा करी ये साधारण प्रकार के धन की अभी हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में धनेश की स्थिति अच्छी हो और गुरु ग्रह कुंडली में कहीं पर भी बलवान होकर बैठ जाए तो इसे डबल योग कहा जाएगा, यानी एक तो धनेश भी अच्छा, धन भाव भी अच्छा और गुरु की स्थिति कुंडली में स्वगृही, मित्रगृही, उच्च राशि वाली हो गई तो इसके कहा जाएगा कि धन की स्थिति और ज़्यादा यहाँ पर मजबूत मानी जाएगी। उसी प्रकार से यानी गुरु यदि पंचम भाव में बैठे हों, 9वें भाव के अंदर बैठे हों या 11वें भाव के अंदर बैठ जाए या धन भाव के अंदर बैठ जाए, यानी पहले धनेश की स्थिति मजबूत हो फिर धन के कारक ग्रह गुरु की स्थिति मजबूत हो, यानी गुरु या तो सेकंड हाउस के अंदर, पंचम भाव में, नवम भाव में या एकादश भाव के अंदर बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है धन की स्थिति को और ज़्यादा ये मजबूत कर देते हैं। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में धन भाव के स्वामी यानी धनेश के साथ, ठीक है, धन भाव पहली बात तो शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो और दूसरी बात ये धनेश और साथ साथ गुरु ग्रह किसी भी शुभ भाव के अंदर बैठ जाएं। मान लीजिए कि धनेश जो है वो कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मान धनेश यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर धनेश कोई भी ग्रह हो सकता है तो धनेश और गुरु यदि शुभ भावों के अंदर साथ में बैठ जाए, धन भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, धनेश या तो पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, 10वें भाव में या एकादश भाव के अंदर हो, लेकिन गुरु के साथ बैठे हुए हो और धन भाव पर अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो धन की दृष्टि से ये स्थिति काफ़ी उत्तम मानी जाएगी, ठीक है। इसे बड़ा अच्छा योग कहा जाएगा, यानी धन की स्थिति आपकी अब मध्यम प्रकार की हो गई, यानी आप साधारण जो व्यक्ति धनी रहता उससे आप थोड़ा ऊपर उठ गए, क्योंकि धन भाव भी मजबूत है, धनेश भी मजबूत है और गुरु के साथ धन के कारक ग्रह के साथ बैठ गया है तो धन की स्थिति काफ़ी मजबूत यहाँ पर मानी जाएगी। अब मान लीजिए कि धनेश जो है आपकी कुंडली के अंदर गुरु यदि आपकी कुंडली के अंदर लाभ भाव के स्वामी के साथ बैठ जाए, लाभ भाव का स्वामी कौन सा होता है? 11वां भाव। 11वें भाव के स्वामी के साथ मान लीजिए कि आयेश जो है आपका यानी एकादश भाव का स्वामी आयेश यदि वह गुरु के साथ बैठ जाए और आय भाव मजबूत हो आपका
तो कहा जा सकता है क्योंकि आय भाव मजबूत है और आयस के साथ साथ गुरु बैठ गया, मान लीजिए गुरु पंचम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर आयेश और गुरु जो दोनों हैं वो कुंडली के नवे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं या कुंडली के धन भाव के अंदर आकर बैठ जाएं, तो ये स्थिति भी काफ़ी मजबूत कही जाएगी। ऐसी स्थिति में जातक जो है महाधनी बन सकता है, इस बात की संभावना बनती है बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपकी कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत स्थिति में होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं कुछ महाधनी योग के विषय में। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में धनेश और लाभेश की युति बन जाए, ध्यान रखिएगा, धनेश और लाभेश की युति किसी जातक की कुंडली में यदि बन रही हो, और कहाँ बन रही हो, या तो धन भाव में धनेश और लाभेश बैठे या फिर कुंडली के एकादश भाव में धनेश और लाभेश बैठ जाएं, इसके साथ साथ गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बन जाए और इस गुरु की दृष्टि या तो आय भाव पर हो या धन भाव के ऊपर पड़ जाए, यानी धन भाव या लाभ भाव में किसी न किसी भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ना चाहिए। गुरु ग्रह उच्च राशि के होकर बैठे हुए होने चाहिए, या फिर कम से कम स्वगृही या मित्र ग्रह नहीं, कम से कम स्वगृही या फिर उच्च राशि के होकर गुरु बैठे हुए हों और गज केसरी योग बना रहे हों। उनकी दृष्टि कम से कम एक दृष्टि जो है धन भाव या फिर लाभ भाव पे हो और धनेश या लाभेश की युति हो, तो इसे कहा जाएगा महाधनी योग। यहाँ पर लग्न लगने से यदि मजबूत हुए तो निश्चित रूप से ऐसा जातक अपने जीवन में करोड़पति अरबपति बनने की भी क्षमता रखता है, क्योंकि धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी जब एक ही स्थान पर बैठ जाएंगे और धनेश और लाभेश जब एक से स्थान पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से धन की मात्रा में वृद्धि करेंगे। धन का कारक ग्रह जब गुरु ग्रह को क्योंकि माना जाता है, अब गुरु ग्रह क्योंकि उच्च के होगा यहाँ पर, तो निश्चित रूप से धन की मात्रा में अतुलनीय वृद्धि करेंगे। और चंद्रमा यहाँ पर बैठ गए जो कि गज केसरी योग का निर्माण हो गया, तो धन की दृष्टि से ये स्थिति बेहद शुभ मानी जाएगी। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका लाभ कब मिलेगा। देखिए, जब कभी भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आती है तो अपनी दशा अंतरदशा के दौरान ये ग्रह लाभ देने में समर्थ हो पाते हैं। अब मान लीजिए कि दुर्भाग्यवश किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां तो निर्मित हो रही हैं, लेकिन इन ग्रहों की दशा अंतरदशाएं जो हैं वो समय पर नहीं आ पा रही, या तो किसी को बचपन में निकल गई या फिर कह सकते हैं कि बुढ़ापे वाले समय में आ रही हैं, तो कोई विशेष लाभ फिर इसका नहीं मिल पाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर ये युतियां बन रही हैं, इस प्रकार के योग निर्मित हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से धन की मात्रा में वृद्धि जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, यदि इनकी दशा अंतरदशा आ जाती है इन ग्रहों की, तो निश्चित रूप से सोने पे सुहागा वाली स्थिति बनती है। मित्रों, आइए बात करते हैं अगले योग की, जो कि जातक को करोड़पति बनाने की क्षमता दे सकता है। इस बात की प्रबल संभावना बनती है और देता भी है। इस प्रकार का प्रैक्टिकल अध्ययनों के दौरान हमने पाया है कि यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न और लग्नेश मजबूत हो और मंगल ग्रह उच्च का होकर कुंडली के एकादश भाव के अंदर बैठ जाए, कुंडली में लग्नेश मजबूत हो और एकादश भाव का स्वामी शनि की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ हो और धनेश मंगल यदि उच्च का होकर एकादश भाव के अंदर बैठे और चंद्रमा भी वहां बैठ जाए, यानी चंद्र मंगल जब साथ में बैठेंगे तो ये चंद्र मंगल युति बनती है, लक्ष्मी योग का निर्माण करती है। यदि ये लक्ष्मी योग आय भाव के अंदर बनता है तो निश्चित रूप से बेहद शुभ माना जाएगा। अब यहाँ पर इस उदाहरण में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक मीन लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। मीन लग्न की कुंडली में आप देखें तो गुरु ग्रह यहाँ पर लग्नेश बनते हैं, जो कि मित्र राशि के होकर कुंडली के नवे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अपनी पांचवी दृष्टि से कुंडली के लग्न भाव को और नवी दृष्टि से कुंडली के चतुर्थ भाव पंचम भाव को देख रहे हैं, ठीक है। अब मंगल क्योंकि उच्च के हैं, जो कि धनेश भी हैं और बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ युति बनाकर चंद्र मंगल योग बन रहा है, ये लक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये युति जातक को करोड़पति अरबपति बनाने की क्षमता देती है, बशर्ते कि कुंडली के धन भाव पर अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो। इस युति में आपको ये ध्यान रखना है कि मंगल के पास बल होना चाहिए और गुरु ग्रह के पास भी बल हो और इसके साथ साथ शनि की स्थिति कुंडली के अंदर अनुकूल होनी चाहिए। मित्रों, आइए अब अगले महाधनी योग की चर्चा करते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में धनेश और लाभेश, जो भी ग्रह कुंडली में धनेश और लाभेश बन रहे हैं, देख लीजिएगा कुंडली के दूसरे भाव में कौन से ग्रह की राशि है और एकादश भाव में कौन से ग्रह की राशि है। यदि धनेश और लाभेश दोनों युति बनाकर लग्न भाव के अंदर बैठ जाएं, फिर से सुनिए, यदि धनेश और लाभेश युति बनाकर लग्न भाव के अंदर आकर बैठ जाएं और दोनों ग्रहों के पास बल हो, कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का ना हो, इसके साथ साथ गुरु ग्रह कुंडली के धन भाव में बैठे हों या फिर कुंडली के पंचम भाव में हो या कुंडली के नवे भाव में हो अथवा कुंडली के एकादश भाव में गुरु महाराज बैठ जाएं या फिर लग्न में ही गुरु ग्रह यहाँ पर आकर बैठ जाएं धनेश और लाभेश के साथ, तो ये बनता है महालक्ष्मी योग, महाधनी योग, ठीक है, सॉरी महाधनी योग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये योग भी जातक को जीवन में करोड़पति अरबपति बनाने की क्षमता प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि लग्न और लग्नेश के पास बल हो और जो ग्रह जिनकी हम बात कर रहे हैं जैसे धनेश, लाभेश और गुरु, तो इनके पास भी अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए और
इन ग्रहों की दशाएं जीवन काल में समय पर आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना होगा कि धन भाव पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। कम से कम धन भाव पर अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, क्योंकि यदि अशुभ ग्रह का प्रभाव ज़्यादा होगा, मान लीजिए इस प्रकार की युतियां बन रही हैं, इस प्रकार की योग निर्माण हो रहा है, लेकिन अशुभ ग्रह का प्रभाव धन भाव पर ज़्यादा हो जाता है या फिर अच्छे ग्रहों की दशाएं समय पर नहीं आ पाती हैं, तो विशेष लाभ प्राप्त करने में दिक्कत का सामना जातक को फिर करना पड़ता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आपके किसी प्रकार के प्रश्न हैं तो कमेंट्स के माध्यम से साझा करें, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हस्तलिखित विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर फ़ोन के माध्यम से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर अपनी कुंडली का वीडियो विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अथवा कॉल करें। धन्यवाद।